नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन तक चलने वाला ड्रामा अब खत्म हो चुका है और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की बुरी हार सियासी पिच पर हुई है और कांग्रेस के जिस चाणक्य ने शाह को तीसरी बार पटखनी दी है उसकी चर्चा काफी हो रही है। चलिए बताते हैं कौन है वो चाणक्य इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव कांग्रेस के लिए मुसीबत बनकर आया, क्योंकि जहां कांग्रेस की सरकार थी वहीं पर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट जिता लिया और कांग्रेस की सरकार गिरने की नौबत आ गई। लेकिन फिर कांग्रेस ने होश संभाला और अपने 3 कद्दावर पर्यवेक्षक डीके शिवकुमार, भूपेश बघेल और हरियाणा से भूपेंद्र हुड्डा को भेजा। फिर क्या था, गिरने वाली कांग्रेस सरकार स्थिर हुई और बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब भी मिला। लेकिन इन सब के बीच जिस शख्स का नाम सबसे ज्यादा उभर कर सामने आया उसका नाम था डीके शिवकुमार। और कहा जा रहा है कि बीजेपी के चाणक्य को कांग्रेस के चाणक्य ने पटखनी दे दी। और ये पहला मौका नहीं है कि डीके शिवकुमार ने अमित शाह को पटखनी दी है, बल्कि ये तीसरी बार है जब अमित शाह डीके से धोबी पछाड़ खा चुके हैं। तो आज हम डीके शिवकुमार की ही बात करेंगे। सबसे पहले जब बीजेपी और अमित शाह की रणनीति फेल हुई थी तो उसका भी जिक्र करेंगे। वो वक्त था कर्नाटक चुनाव का, क्योंकि देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करने वाला चुनाव ये कहा जा रहा था। और जब रिजल्ट आया तो बीजेपी की सरकार गिरी और नई सरकार कर्नाटक में कांग्रेस की बन गई। तो पहली बार डीके शिवकुमार से कर्नाटक में अमित शाह हार गए। बात दरअसल ये हुई कि विधानसभा में बहुमत के लिए नंबर नहीं होने के बाद भी राज्यपाल ने पक्षपात किया और बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया। येदियुरप्पा ने शपथ ग्रहण के बाद कहा था कि उनके पास बहुमत है और वो बहुमत साबित करके दिखाएंगे। उसके बाद अब जरूरत थी कांग्रेस को अपने विधायकों को सुरक्षित रखने की, और ये काम डीके शिवकुमार ने बखूबी निभाया और कांग्रेस के कोई विधायक बीजेपी के लालच में नहीं पड़े और सरकार कर्नाटक में नहीं गिरी। अमित शाह यहां पर मात खा गए। दूसरी घटना गुजरात की, जहां पर डीके ने एक बार फिर अमित शाह को हरा दिया। गुजरात राज्यसभा चुनाव का मामला था और डीके शिवकुमार के रिसोर्ट पॉलिटिक्स में शाह गोते लगाने लगे और फिर एक बार हार मिली। बात दरअसल ये हुई कि गुजरात राज्यसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए रिसोर्ट में रखा और गुजरात राज्यसभा चुनाव में अहमद पटेल की जीत हुई और बीजेपी के चाणक्य की रणनीति धरी की धरी उस वक्त रह गई थी। फिर कर्नाटक में कांग्रेस के दमदार नेता के रूप में डीके शिवकुमार की छवि उभर कर सामने आई। गुजरात में कांग्रेस की राज्यसभा चुनाव में उस वक्त की जीत संजीवनी बनी थी और लगातार चुनावों में मिल रही हार का ठप्पा भी हटा था। कांग्रेस ने इसे भुनाते हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर भी दी। और जिस तरीके से बीजेपी को कांग्रेस ने कड़ी टक्कर गुजरात में दी थी, उसके बाद कहा जाने लगा था कि कांग्रेस की ये बड़ी जीत एक तरीके से कही जा सकती है और अमित शाह की हार के रूप में इसे देखा गया था। हालांकि सरकार वहां पर बीजेपी की ही बनी और अब एक बार फिर से हिमाचल में डीके शिवकुमार पहुंचे और कांग्रेस की समस्या उन्होंने हल कर दी। और इसी को लेकर एक बार फिर कहा जा रहा है कि डीके शिवकुमार अमित शाह को हरा चुके हैं, क्योंकि बीजेपी की रणनीति थी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरा दी जाए, कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर अपनी सरकार बना ली जाए और फिर राज किया जाए। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी को उसी के खेल में मात देकर निराश कर दिया और ये काम डीके शिवकुमार ने बखूबी निभाया है। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि एक बार फिर डीके शिवकुमार अमित शाह को पटखनी देने में कामयाब हुए हैं। बहरहाल डीके शिवकुमार को लेकर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा।